गाइस आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर एक स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आज के टाइम पे हम अपना पूरा पर्सनल और प्रोफेशनल डाटा को फोन में रखते हैं। इवन बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड, फोटोज, चैट, डॉक्यूमेंट, मतलब एक सिंपल शब्दों में समझो तो कि फोन एक डिजिटल लॉकर बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने फोन को प्रॉपरली सिक्योर नहीं रखते हैं और यही छोटी-छोटी चीज़ें एक दिन बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए आज मैं आपको दूँगा 7 इम्पोर्टेंट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टिप्स। ये टिप्स सिंपल हैं, प्रैक्टिकल हैं और आप अपने फ़ोन्स में इसे तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट के जो 2 सेटिंग्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सो डोंट मिस एनी सिंगल टिप्स। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, आई नो शायद ज़्यादातर लोगों को पता होगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। सिर्फ पासवर्ड रखना आज के टाइम पे सेफ नहीं है। अगर पासवर्ड लीक हो गया तो अकाउंट डायरेक्टली हैक हो सकता है, इसलिए हमेशा स्टेप 2 वेरिफिकेशन ऑन करके रखो। और देखो अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग स्टेप 2 वेरिफिकेशन ऑन करने का प्रोसेस है। सो जीमेल के लिए जीमेल में जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, गूगल अकाउंट सिक्योरिटी, देन 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करो, गेट स्टार्टेड एंड इनेबल कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए सेटिंग्स पे जाओ, सिक्योरिटी में जाओ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑन कर देना। व्हाट्सएप के लिए सेटिंग्स में जाओ, अकाउंट में जाओ, स्टेप 2 वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, देन उसे इनेबल कर देना। देखो इससे आपका मतलब अकाउंट में पासवर्ड के साथ एक एक्स्ट्रा ओटीपी या ऑथेंटिकेटर कोड लगेगा। मतलब अगर कोई पासवर्ड जान भी ले तभी आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। दूसरा सेटिंग है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। ये एक बहुत छोटा सा सेटिंग है, लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अक्सर हम अपना फोन टेबल पे रख देते हैं और लॉक स्क्रीन पर ओटीपी या पर्सनल मैसेज आ जाता है। ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। इसके लिए आपके फोन्स में एक सेटिंग आती है जिसे इनेबल करना रहता है। इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, नोटिफिकेशन में जाना, देन लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना, देन आपको हाई सेंसिटिविटी कंटेंट करके एक ऑप्शन मिलेगा, उसे इनेबल कर देना। इससे आपको मैसेज, ओटीपी और बैंकिंग अलर्ट डायरेक्टली स्क्रीन पर विजुअल नहीं होंगे और प्राइवेसी इंटैक्ट रहेगी। तीसरा सेटिंग है एंड्रॉइड सेफ ब्राउजिंग। इंटरनेट में फिशिंग वेबसाइट और फेक लिंक बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। एक गलत साइट पर क्लिक किए और पूरा डाटा लीक हो जाएगा। इसके लिए भी फोन्स में एक सेटिंग आती है सेफ ब्राउजर करके। इसे इनेबल करने के लिए आप बहुत ही सिंपल तरीका, इसके लिए क्रोम ब्राउजर में जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, देन सेफ ब्राउजिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसे इनहेंस प्रोटेक्शन ऑलवेज ऑन कर देना। ये दोनों फीचर ऑटोमेटिकली चेक करेंगे कि आप जिस भी वेबसाइट या ऐप यूज कर रहे वो सेफ है या नहीं है। मतलब यूं समझो कि एक सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ हमेशा रहेगा। तो ये चौथा सेटिंग्स है डो नॉट डाउनलोडेड मोड एप्स। देखो पहली बार सिंपल भाषा में ये कोई सेटिंग्स नहीं, मैं आपको बस डाटा सिक्योर करने के लिए बस थोड़ा सा अवेयरनेस कर रहा हूँ। देखो बहुत लोग फ्री फीचर्स के लिए मोड एप्स डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ये इनमें हिडन मालवार या स्पाईवार होते हैं। ये बैकग्राउंड में चुपके से आपके पूरे डाटा को चुरा लेते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि हमेशा सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। देखो ये एक छोटी सी सेटिंग है, आपको थर्ड पार्टी हार्मफुल ऐप से हमेशा सेफ रखेगा। पांचवी सेटिंग्स है ऐप परमिशन कर लो। सोचो आपने एक प्ले स्टोर से टॉर्च एप्लीकेशन डाउनलोड किया और वो कॉन्टेक्ट माई कैमरा एक्सेस मांग रहा। टॉर्च को भाई ये सब क्यों चाहिए? इसी को बोलते हैं डाटा मिसयूज। इसका भाई सिंपल सा सोल्यूशन है, फोन्स के सेटिंग में जाओ, एप्स में आओ, देन परमिशन मैनेजर करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको हर ऐप को चेक करो, जो परमिशन जरूरी नहीं उसे तुरंत ऑफ कर दो। बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब भी आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशन ऐप एप्लीकेशन करके एक सेटिंग मिलती है, उसी को बस इनेबल करो। यानी कैमरा ऐप को माइक चाहिए, ठीक है, पर एक शॉपिंग एप्स को माइक कॉन्टेक्ट क्यों चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये एक छोटी सी हैबिट है, प्राइवेसी के लिए बड़ी शील्ड बन जाती है। प्राइवेसी का वही सबसे बेसिक रूल यही है कि जितना कम डाटा शेयर करोगे उतना ही सेफ रहोगे। छठवीं सेटिंग है लोकेशन एक्सेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस करा होगा कि हर ऐप लोकेशन मांगते हैं, गेम भी, वेदर भी, इवन कैलकुलेटर कभी कभी। मतलब सबको पता चल रहा है कि आप कहाँ हो, कब घूम रहे हो, और आपको ये नहीं पता कि ये सभी डाटा कंपनीज को भेजा जाता है टारगेट एड्स के लिए। इसके भी वही एक सिंपल सा सोल्यूशन है, फोन की सेटिंग में जाओ, लोकेशन में जाओ, ऐप को लोकेशन परमिशन करके एक को ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंस ऐप्स को ही एक्सेस दो, लाइक मैप, ओला, जोमेटो। बाकी सबके लिए डैनिज या अलाउ ओनली यूजिंग द ऐप करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कर देना। इससे अब आपकी मूवमेंट ट्रैक नहीं होगी और इससे एक और बोनस चीज है, बैटरी सेव रहती है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है इनक्रिप्टेड बैकअप। नॉर्मल व्हाट्सएप या फोन्स के बैकअप गूगल ड्राइव या आई क्लाउड में सेव होते हैं और वहां पे प्लेन फॉर्मेट में होते हैं। मतलब अगर आपका गूगल अकाउंट हैक हो गया
तो हैकर इजीली आपके फोटोज, चैट, फोटोज, डॉक्यूमेंट एक्सेस कर लेंगे। इसलिए जरूरी है कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड बैकअप हमेशा ऑलवेज ऑन करके रखो। देखो पहली बात तो इंक्रिप्शन का मतलब होता है डेटा को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना, जो कि सिर्फ आपके पासवर्ड या की से ही खुलेगा। और अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। जैसे व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप में जाओ, सेटिंग में जाओ, चैट में जाओ, देन चैट बैकअप करके एक ऑप्शन मिले उसमें जाओ, इनक्रिप्टेड बैकअप ऑन करके रखो। इससे आपका डाटा सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओगे और कोई नहीं। दोस्तों ये थी 7 प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग, जो कि एक हर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भाई यूजफुल है। देखो भाई छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन जब दिक्कतें आती है तब समझ में आता है कि ये सेटिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अभी जाओ, फोन उठाओ, सारे सेटिंग्स को ऑन करो और कमेंट में जरूर बताना कौन सा सेटिंग पहले से ही ऑन थी और कौन सा सेटिंग आज एक्टिव की हो। तो और हाँ, वीडियोस पसंद है वीडियोस को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।